जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है। इस दुनिया से तुरंत अब उसका टाइम आ गया, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता वो। ये शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें उन्हें अतीक अहमद जैसा हाल करने की बात कही गई है। यह धमकी उनके गौरक्षा अभियान और हाल के बयानों को लेकर दी गई है। धमकी भरे संदेशों में शंकराचार्य को अपशब्द कहते हुए उनकी हत्या करने की बात की गई है। जोशीमठ के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर 1 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10:25 से 10:35 के बीच वॉइस मेल के जरिए अभद्र और धमकीपूर्ण ऑडियो संदेश भेजे गए हैं। इन संदेशों में शंकराचार्य की यात्रा के दौरान हमले की बात कही गई है। शंकराचार्य के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी को भी जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की बात कही गई है। शंकराचार्य की जान का दुश्मन कौन है, किसने धमकी दी, सुनिए शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद से पूरा मामला। 6 अप्रैल को उस पर 2 मैसेज आए और उन दोनों मैसेज में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को लेकर के तरह तरह की बातें कही गई, जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें जो मूल बातें हम आपको बता दें, उसमें ये कहा गया कि जैसे अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी वैसे हत्या कर दी जाएगी। उसमें ये कहा गया कि बाल बाल अभी बचे हो, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है और हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो तुमको मार डालेंगे। और इस तरह की बातें उसमें बार बार कही गई है। यात्रा के दौरान ही मार डालेंगे, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो उस व्यक्ति ने इस संदेश के माध्यम से बताया कि लाखों लोग हैं हमारे संगठन में। अब वो लाखों लोगों वाला संगठन कौन है, क्या है, ये तो आप जाने, हमें पता नहीं। लेकिन इस तरह का एक ऑडियो संदेश पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को जान से मारने की धमकी भरा आया है। हम इस वीडियो के माध्यम से समाज के जो हमारे लोग हैं, क्योंकि जो ये गौरक्षा का आंदोलन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज चला रहे हैं, इसको समाज लड़ रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर जब तरह तरह के आरोप लगाए गए झूठे, उनको अपमानित किया गया, उनके बच्चों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को मारा गया, तो प्रशासन और सरकार ने शंकराचार्य जी का साथ दिया नहीं दिया, ये विश्लेषण का विषय है, समाज इसको जानता है। लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की लड़ाई को ये समाज लड़ रहा है और दृढ़ता से लड़ रहा है। इसलिए हम अपने समाज के प्रति, अपने धार्मिक हिंदुओं के प्रति जवाबदेह हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल उनको ये सूचना करना चाहते हैं कि इस तरह की जान से मारने की धमकी आई है। अब आप यदि पूछेंगे कि वो फोन नंबर कौन सा है जिस नंबर से धमकी आ रही है, तो वो फोन नंबर भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपके जानकारी में रहे। वो फोन नंबर 7620498198। फिर से दोबारा सुन लीजिए, 7620498198। इस नंबर से लगातार धमकी भरे वॉइस संदेश आए हैं और उसमें जान से मारने की धमकी, यात्रा के दौरान मारने की धमकी, अतीक अहमद को जैसे मारा गया था उस तरह से मारने की धमकी। ये कुछ गंभीर चीज है। वैसे तो धमकी, गालियां, कई सारे संदेश आते ही हैं, हम लोग सबको अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है किसी को कुछ कहना है, लेकिन ये संदेश हमने सोचा कि अवॉइड करना ठीक नहीं है, इसको समाज को बता देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये संदेश आपको बताया जा रहा है। गौ माता पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की रक्षा करेंगे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं गौ माता से। और हमारा समाज हमारे साथ है। हम अपने समाज को और समाज के जो लोग हैं उनके संज्ञान के दृष्टिकोण से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब धमकी भरा ऑडियो भी सुन लेते हैं। उसको बोलो ये कि उसका टाइम नजदीक आ गया, वो कितना टाइम बचेगा, वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। उसको बोलो तेरी मैं जहाँ से आया था वहीं शांत रह। वो बढ़ावा जो है ना, रेपिस्ट, उसकी माँ, वो रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे, वरना उससे बात कराओ रेपिस्ट की माँ। इसको इस दुनिया से तुरंत अब उसका टाइम आ गया, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता वो। जहाँ यात्रा कर रहा हो वहीं बीच में खत्म हो जाए, कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के, वो बचेगा नहीं। उसको खत्म कर। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद की माँ का औलाद और
हमेशा के लिए रेपिस्ट, इस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करे, तो उसका अंत बहुत बुरा है, बहुत नजदीक। उसको बताओ कि कुछ समय उसका टाइम है, बाद में वो खत्म होने वाला है, और उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो गलत करता है कि उससे बात करवाओ ना, तो उससे उस सुअर का औलाद छुपा कहाँ है? कब तक छुपेगा? से बात करवाओ। वेशभूषा बदल के वो कुछ भी करेगा, यहाँ नहीं चलेगा, उससे बात करवाओ तुरंत। उसका औलाद कहाँ है? उसकी माँ को, उसका बहुत जल्द टिकट आ गया, उसका वो नहीं रह पाएगा, बात करवाओ उससे। धमकी देने वाला बोल रहा है कि शंकराचार्य का टाइम नजदीक आ गया है, कितना भी बचे वह बच नहीं पाएंगे। जैसे अतीक अहमद को मारा वैसे ही उनको भी मारना है, बाद में सारी कहानी खत्म। ये रेपिस्ट है, रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे, वरना उससे बात कराओ। इस दुनिया से उसका टाइम आ गया है, अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जहां वो यात्रा कर रहा है वहीं बीच में खत्म हो जाएगा, कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं, उसको मारने के लिए बचेगा नहीं, उसको खत्म करना है। और मुक्तेश्वरानंद को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा, उसका अंत बहुत बुरा है। उसको बताओ कि कुछ समय बचा है, उसका टाइम, उसका बहुत जल्द टिकट कटने वाला है। इस तरीके की सब बातें कही गई हैं। शंकराचार्य को इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि गौरक्षा अभियान के कारण कुछ लोग नाराज हैं, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शंकराचार्य की गविष्ठी यात्रा को देखते हुए यह मामला और गंभीर हो गया है। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शंकराचार्य के वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को भी 1 महीने पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी उनके मोबाइल पर भेजे गए SMS से दी गई थी। इसमें वाराणसी कचहरी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। शंकराचार्य पर पूर्व में बटुकों के यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है और इससे समाज में भय का माहौल बन सकता है। जिस जिले और राज्य से धमकी दी गई है वहां की पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। धमकी देने वाले व्यक्ति या संबंधित मोबाइल नंबर के खिलाफ कानून समस्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी करें। आशुतोष ने कहा कि वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में संविधान और कानून सर्वोपरि है और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन से मांग की है कि मामले में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया था। 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया था। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए थे। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में FIR दर्ज की गई थी। FIR में शंकराचार्य, उसके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की रिपोर्ट सामने आई थी।
25 मार्च को शंकराचार्य की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई थी और कोर्ट ने शंकराचार्य के अलावा आशुतोष ब्रह्मचारी को भी मीडिया इंटरव्यू या बयानबाजी से रोक दिया था। उधर हाईकोर्ट से शंकराचार्य को मिली अग्रिम जमानत के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उसके बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन किया था और उसके बाद ये जो गोविष्ट यात्रा है उसकी शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया था और उत्तर प्रदेश सरकार उनके निशाने पर अभी भी है और लगातार वो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और खुलासे में क्या होता है और शंकराचार्य की जान का दुश्मन कौन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।